वर्ष 2008 ईस्वी में फिल्म गजनी आई थी। इस फिल्म ने अपने एक्शन और रोमांस से पूरे फिल्मी जगत में एक हंगामा ला दिया था और इसके फिल्म से मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और दक्षिण के सुपरस्टार माने जाने वाले सूर्या दोनों के ही कैरियर को एक नया उड़ान मिला था। यही कारण है कि अब जैसे ही इस फिल्म के सीक्वल के आने की बात सामने आ रही है, उससे एक तरफ जहां एक्टर आमिर खान और सूर्या काफी उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मों के दीवाने को भी इस फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार है। रोमांस और एक्शन से भरपूर इस फिल्म के सीक्वल के भी कुछ उसी अंदाज में होने की संभावना है। हालांकि अभी इसकी पटकथा लिखी जानी है, लेकिन इसकी जो पटकथा होगी वो निर्भर करेगा इस बात पर कि इसका प्रीक्वल यानी गजनी की कहानी क्या है, इसका अंत कैसे होता है और फिर शुरुआत करने की इसके सीक्वल की क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। आइए जानते हैं इसी संभावनाओं पर आधारित फिल्म गजनी 2 का क्या हो सकती है कहानी। इस फिल्म गजनी की मुख्य भूमिका में आमिर खान है, जिन्होंने संजय सिंघानिया का रोल अदा किया है, तो दूसरी तरफ कल्पना की भूमिका में असीम है। जिया खान सुनीता की भूमिका में है और प्रदीप रावत गजनी की भूमिका में है। इसके अलावे रियाज खान सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म की कहानी मेडिकल छात्रा सुनीता और उसकी सहपाठी ने जो उसके साथ मानव मस्तिष्क की एक परियोजना पर काम कर रही है से प्रारंभ होती है। संजय सिंघानिया शहर का नामजद व्यापारी है जो सूचना अनुसार घटनोत्तर स्मृति लोप से पीड़ित है। इसकी विलक्षण वस्तुस्थिति की जांच पड़ताल करना चाहती है, लेकिन उसके प्रोफेसर संजय के अभिलेखन तथा अभिगमन से अस्वीकार कर देने के कारण वह वर्तमान में उसके सारे आपराधिक तथ्यों की जांच खुद ही करने का फैसला कर लेती है। संजय को एक दूसरे व्यक्ति की क्रूरता से हत्या करता हुआ इस फिल्म में शुरुआती दौर में पेश किया गया है। वह उस व्यक्ति की तस्वीर खींचता है, समय और तिथि नोट करता है और उसे एक नोट बनाकर अपने पास रख लेता है। ऐसा दर्शाया गया है इस फिल्म में कि संजय को घटनोत्तर स्मृति लोप की एक अजीबोगरीब बीमारी है, जिससे उसकी याददाश्त हर 15 मिनट के बाद मिट जाती है। संजय इससे बचने के लिए खींची गई तस्वीरें, नोटबुक और बदन पर गुदने का प्रयोग कर हर 15 मिनट के बाद अपनी याददाश्त को फिर से लौटने के लिए प्रयोग करता है। हर सुबह जब संजय शौचालय जाता है और वह वॉश बेसिन में नल की टोटी के पास आता है, तो वहाँ लिखा हुआ पाता है कमीज उतारो। जैसे ही वह कमीज उतारता है, अपने चौड़े सीने पर गोदने की एक श्रृंखला देखता है। जब वह कल्पना की हत्या कर दी गई थी गुदा हुआ देखता है, तो एक सिरे से वह फिर उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार यह भी साफ हो जाता है कि इसमें गजनी कोई और नहीं बल्कि शहर का एक प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्ति है और उसने ही कल्पना की हत्या की है। मुंबई पुलिस निरीक्षक अर्जुन यादव सीरियल हत्याओं के संगीन मामले की छानबीन से जुड़े हुए हैं। वह संजय का पता लगाते हुए उसके फ्लैट में खोजने निकलते हैं और उस पर हमला कर उसे अपाहिज कर देते हैं। अर्जुन यादव तस्वीरों और लिखित नोट्स के व्यापक सेट को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें ऐसी 2 डायरियां मिलती हैं जिसमें 2005 और 2006 की घटनाओं को क्रमबद्ध से लिपिबद्ध किया गया है। जैसे ही इंस्पेक्टर यादव 2005 की डायरी पढ़ते हैं, फिल्म 2005 के पूर्व दृश्य में प्रवेश करती है। संजय सिंघानिया एक प्रतिष्ठित व्यापारी वंश का व्यक्ति है जो एयरबोएस टेलीफोन कंपनी का मालिक है। विदेश में उसने शिक्षा दीक्षा समाप्त कर ली और लौटकर अपने परिवार के व्यवसाय को संभाल लिया है। अपने कारोबार के दौरान संजय अपने कर्मचारियों को एक जुझारू मॉडल अभिनेत्री कल्पना से मिलने और उसके अपार्टमेंट के ऊपर एयरबस का विशाल विज्ञापन लगाने के बारे में बातचीत के लिए भेजता है। कल्पना की मॉडलिंग और विज्ञापन कंपनी का मालिक इसे एक रोमांस का चक्कर समझने की भूल कर बैठता है और एयरबस के विज्ञापन विमोचन के वो स्वीकार करने के लिए कल्पना को कहता है ताकि कल्पना संजय के संपर्क में आ सके और विज्ञापन कंपनी इसका लाभ उठा सके। लेकिन यहाँ इसी समय संजय और कल्पना के बीच प्रेम उत्पन्न हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। संजय पाता है कि कल्पना लाचार और बेसहारा गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और इसलिए वह कल्पना से प्यार करने लगता है और वह हिम्मत करता है कि वह शादी का
प्रस्ताव पेश करेगा और अगर वह स्वीकार कर लेगा तो फिर वह अपना जो सही बात है वह उजागर कर देगा, क्योंकि वह छद्म रूप में उससे मिलता था। इसके बाद फिल्म की कहानी फिर वर्तमान में लौट जाती है, जब यादव 2006 की डायरी पढ़ने लगता है। संजय अचानक आ जाता है और यादव पर हमला कर देता है, उसे बांध देता है। वह गजनी को एक कॉलेज के समारोह में खोज निकालता है, जहां वह सम्मानीय प्रधान अतिथि है। संजय गजनी के कुछ छायाचित्र लेता है और उसे जान से मार डालने का फैसला करता है, यद्यपि वह नहीं जानता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसी समारोह में उसकी मुलाकात सुनीता से हो जाती है। वह भी उसके फाइल पर लगे कवर से उसे पहचान लेती है और उससे दोस्ती करने का इरादा करती है। बाद में उसी शाम संजय गजनी के एक गुंडे को पार्किंग क्षेत्र में मार गिराता है। वह गजनी के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन अंत में उस पर फिर वही विस्मृति लोप का हो जाता है और वह इस फैसले को टाल देता है। घायल गुंडा गजनी को 2 साल पहले की घटी एक घटना के बारे में याद दिलाता है, जिसमें कल्पना की हत्या कर दी गई थी और संजय आहत होकर एक मरीज बन गया था। गजनी असमंजस में पड़ जाता है और फिर कुछ याद कर पाने में नाकाम हो जाता है। इस बीच सुनीता संजय के फ्लैट में लौट आती है और यादव को पीट कर बंधा हुआ पड़ा पाती है, तो उसे इस बात का भी पता चलता है कि गजनी ही संजय का निशाना है। यादव उसे इस बात की भी जानकारी देती है कि संजय एक जाना माना सीरियल किलर है। सुनीता के हाथों डायरियां लग जाती हैं और वह यादव को आज़ाद कर देती है। अचानक इसी बीच संजय वहां पहुंच जाता है और उनमें से किसी की उसे याद नहीं आती, वह उसका पीछा करते हुए निकल जाता है। यादव इस क्रम में एक बस से टकरा जाता है और सुनीता बड़ी मुश्किल से संजय की पकड़ से बच निकलती है और यह जानकर कि गजनी खतरे में है, वह उसे सूचित कर देती है कि संजय ही उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस नाम को लक्ष्य बनाकर पता लगाता हुआ गजनी संजय के फ्लैट में उसकी हत्या के इरादे से पहुंच जाता है। वह उसके सारे फोटोग्राफ नष्ट कर देता है। वह उसके गुंडे संजय को काबू में कर उसे मौजूदा गोदने पर पुनः गोदवा देते हैं, ताकि पुरानी यादों को जो सारे संकेत हैं वह मिट जाएं। इत्मीनान होकर वो एक पुरानी यादों से जोड़ने वाले सारे निशान मिटा दिए गए। गजनी संजय को इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। इस बीच छात्रावास में लौटकर सुनीता 2006 की डायरी पढ़ती है। फिल्म की कहानी फिर 2006 के पूर्व के दृश्य में लौट जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि कल्पना ने संजय के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। यह डायरी भी अचानक समाप्त हो जाती है। सुनीता और आगे छानबीन कर पता लगाती है और यह खोज निकालती है कि 2006 में किसी पड़ाव पर कल्पना अनजाने में ही एक वेश्यावृत्ति करने वालों के बुरे जाल में फंस जाती थी। रेल यात्रा के दौरान उसकी भेंट 25 निरीह भोली भाली कमसिन लड़कियों से हुई, जो धंधे के लिए मुंबई भेजी जा रही थी। वह उन लड़कियों की रक्षा कर उसका उद्धार करती है, लेकिन लड़कियों का गिरोह के सरगना के रूप में गजनी का नाम लेती है। गजनी अपने तरीके से अपने माध्यमों से भ्रष्ट पुलिस और नेताओं का प्रयोग कर लड़कियों की जुबान बंद कर देता है और कल्पना को खोज में चल पड़ता है। गजनी और उसके गुंडे तोड़ फोड़ करते हुए कल्पना के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और उसके लौट आने की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि कल्पना अंदर ही मिल जाती है। संजोगवश संजय भी वहां कल्पना से मिलने पहुंच गया। कल्पना का अंतिम उच्चारण शब्द गजनी था। गुंडों ने कल्पना पर हमला कर दिया। संजय हस्तक्षेप करने ही वाला था कि अचानक गजनी ने लोहे की छड़ से उसके सिर पर आघात कर दिया। संजय की आंखों के सामने अंतिम दृश्य पहुंच जाता है कि गजनी के लोहे की छड़ की क्रूर प्रहार से ही कल्पना की हत्या हुई थी। सुनीता को अब सदमा वाली सच्चाई का पता चल गया है। वह संजय से मुलाकात करती है, उसे बताती है कि सच क्या है। गुस्से में बेकाबू होकर वह जी जान से गजनी का पीछा करता है। मुंबई में गजनी की मान में पहुंचकर संजय गजनी के सभी अनुचर गुंडों को एक एक कर बाकायदा सुनियोजित ढंग से क्रूरतापूर्वक मार डालता है और गजनी के पीछे पिल पड़ता है। दुर्दम्य ढंग से खदेड़ता हुआ वह उसके पास पहुंचकर लड़ाई में भिड़ जाता है। वह गजनी को मारना ही चाहता है कि उसका स्मृति लोप चक्र एक बार फिर घूम जाता है और वह वर्तमान को भूल जाता है। इसका फायदा उठाकर गजनी मुड़ता है और संजय को छुरा भोंक देता है। साथ ही वह संजय का मजाक उड़ाते हुए विभत्स घिनौनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने कल्पना की हत्या की थी। तभी अचानक संजय को अपनी ताकत का अंतिम उबाल आता है और संजय गजनी को काबू में कर लेता है। संजय गजनी को ठीक उसी तरह से रॉड से मारता है जिस प्रकार से गजनी ने कल्पना की हत्या की थी। फिल्म अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है। संजय अभी भी स्मृति लोप की बीमारी से ग्रसित एक अनाथालय में स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा है। सुनीता उसे एक छोटा सा उपहार देती है, जो प्लास्टर के पट्ट पर संजय और कल्पना के दबे कदमों के निशान हैं, जो उसने नए अपार्टमेंट में प्रवेश करने के दौरान लिया था। इस बीच संजय और सुनीता की भी एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और दोनों साथ साथ रहने का वादा करते हैं। अब फिल्म गजनी 2 की कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी।